11 करोड़ निवेशकों का 2.5 लाख करोड़ रुपया सहारा इंडिया में जमा है महोदय। पैसे के इंतजार में 3970 निवेशकों की मौत हो गई, 65 अभिकर्ताओं की मौत हो गई। एजेंटों ठेका प्रथा खत्म किया जाए। ठेका प्रथा एक दिन ऐसा आएगा कि सरकार भी ठेके पर चलने लगेगी। भारत के 11 करोड़ निवेशकों का 2.5 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है और पैसे मिलने की आस में अब तक 3,970 लोगों की मौत हो चुकी है और सरकार इतनी बेशर्मी पर उतर चुकी है कि सहारा इंडिया ने 25,000 करोड़ रुपया जो सेबी के पास जमा किया है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मोदी सरकार इन पैसों पर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठ गई है और 25,000 करोड़ रुपया डकार गई है। सरकार तो इतनी बेशर्म हो गई है जिसका कोई बखान नहीं किया जा सकता और सरकार लगातार झूठ पर झूठ बोलती चली जा रही है। अब इस मामले में एक नया अपडेट आ गया है। लोकसभा में सहारा इंडिया के निवेशकों का मुद्दा उठाया गया है। इसके साथ ही साथ आपको एक और जानकारी देते चले कि इस देश की जनसंख्या 140 करोड़ यानी कि 1 अरब 40 करोड़ कही जाती है और जिस देश में 81 करोड़ लोगों को भारत सरकार गरीबी रेखा से नीचे मानकर 5 किलो फ्री का हर महीने राशन देती हो, उस देश के किसी भी ट्रेन में आप देख लीजिए तो जनरल बोगी एक आगे और एक पीछे होता है, बाद बाकी स्लीपर और एसी क्लास होता है और मात्र 2 जनरल डिब्बा में इंसान जानवर की तरह, भेड़ और बकरियों की तरह ठूस ठूस कर, टॉयलेट में ठूस ठूस कर बाहर यात्रा करने को विवश होता है। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि लोकसभा में इस प्रकार का तमाम मुद्दे उठाए गए हैं और बिहार के सांसद ने इस मुद्दे को उठाया है। अब इस पर केंद्र सरकार का भी जवाब आ गया है। आखिर केंद्र सरकार सहारा इंडिया का पैसा सारे निवेशकों को वापस करने के मूड में है भी या नहीं है? आखिर ट्रेनों में ये जो पक्षपात किया जा रहा है इसका सॉल्यूशन क्या है? और इसके साथ ही साथ भारत सरकार में बीते लगभग 12 सालों से 30 लाख से ज्यादा पद खाली है। आखिर 30 लाख पदों को भरा क्यों नहीं जा रहा है? और सबसे बड़ी बात कि 30 लाख पद जो खाली है इसके बदले में काम नहीं हो रहा होगा तो हमारा देश कैसे विकास करेगा? इन तमाम मुद्दों पर इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपने मुद्दे पर। दरअसल आपको बताते चले कि सहारा इंडिया में 11 करोड़ निवेशकों का 2.5 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा फंसा हुआ है और अब तक 3,970 लोगों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा लोकसभा में दिया गया है, यानी कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन में इसका मुद्दा उठाया गया है। और आपको बताते चले कि हमें बड़ा दुख होता है कि जब हम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं, किसी प्रकार की कोई वैकेंसी आती है, सरकारी नौकरी की वैकेंसी आती है, उसके बारे में लोगों को बताते हैं, बड़ा दुख होता है कि लोग उसको देखते तक नहीं है। लोग क्या देखते हैं कि विपिन सर ने मनीष कश्यप के मां बहन को क्या क्या गाली दी है, मनीष कश्यप ने विपिन सर को क्या गाली दी है, लालू यादव ने किसको गाली दे दिया है और कौन किसकी पत्नी को लेकर, कौन किसकी बेटी को लेकर और कौन किसकी बहन को लेकर फरार हो गया है। इन सारे चीजों को देखने में लोगों को मजा आता है, लेकिन जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, जो आपसे जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसको आप देखना पसंद नहीं करते। इससे हम लोग डिमोटिवेट होते हैं। खैर, आते हैं मुद्दे पर। आपको बताते चले कि बिहार के आरा के सांसद सुदामा प्रसाद ने इसका मुद्दा उठाया है और सरकार तो इतनी बेशर्म हो चुकी है और झूठ पर झूठ बोलती चली जा रही है। एक चीज इसके साथ आपको और बताते चले कि राजनीति ही एक ऐसा पेशा है जिसमें आप झूठ बोल सकते हैं, किसी के साथ छल कर सकते हैं, किसी के साथ बेवफाई कर सकते हैं और आप लाख झूठा व्यक्ति हो लेकिन उसके बावजूद भी
आपको सम्मानित किया जा सकता है। और इस देश के अगर सबसे झूठा व्यक्ति का अगर कंपटीशन हो तो हमें पूर्ण भरोसा है कि भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह यह रिवार्ड और अवार्ड जरूर जीतेंगे और इनको देश के सबसे बड़े झूठा व्यक्ति की श्रेणी में रखा जाना एकदम जायज होगा, क्योंकि ये व्यक्ति हर एक 2 महीना पर सामने आता है, मीडिया के सामने आता है और भाषण देते हुए कह देता है कि अब तो पैसा लोगों को तुरंत मिल जाएगा। अभी हाल फिलहाल की ही बात कर लीजिए कि जब लोकसभा चुनाव का कैंपेन हो रहा था तो बिहार में ही रैली के दौरान लोगों ने सहारा इंडिया का जब पूछा तो इसके बारे में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम लोग प्रोसीजर में लगे हुए हैं और बहुत जल्द जो है सहारा के तमाम निवेशकों को 11 करोड़ निवेशकों को उनकी पाई भारत सरकार लौटाएगी। लेकिन इस बेशर्म गृह मंत्री जी को थोड़ा भी शर्म नहीं आता है कि जनता से झूठे वादे करते हैं, तभी तो इस बार ऐसे लटक गए हैं कि पहले जो मोदी सरकार कही जाती थी अब वो एनडीए सरकार कही जाने लगी है, क्योंकि बीजेपी को मैंडेट ही नहीं आ पाया, बीजेपी को बहुमत ही नहीं आ पाया और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के भरोसे केंद्र में मोदी सरकार चल रही है। जब देश में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी आए थे और नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की गद्दी संभाली थी, इस देश के 140 करोड़ लोगों को यह विश्वास था कि अब हमारा देश बदलने वाला है, अब रोजगार की बरसात होगी, महंगाई जो है सबसे नीचे चला जाएगा, सारा लोग खुशहाल होंगे और विकास होगा। लेकिन बीते 11-12 सालों में जो कुछ भी हुआ है उससे आप सभी वाकिफ है और आपको बताते चले कि यह सरकार इतनी बेशर्म हो चुकी है कि इसके सरकार में कोई वैकेंसी ही नहीं आती है। 30 लाख पद जो है केंद्र सरकार में खाली है। आगे लोकसभा में आखिर क्या क्या हुआ है वो भी हम आपको सुनाने वाले हैं और आप सबसे पहले वही सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे की बात बताएंगे। बात की 11 करोड़ निवेशकों का 2.5 लाख करोड़ रुपया सहारा इंडिया में जमा है महोदय। पैसे के इंतजार में 3970 निवेशकों की मौत हो गई, 65 अभिकर्ताओं की मौत हो गई, एजेंटों की। ये पैसा गरीबों का पैसा है, देश के मध्य वर्ग का पैसा है, जिन्होंने अपने बहन बेटियों की शादी के लिए, बाल बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने संकट के दिनों के लिए वो पैसा जमा किया था और ये पैसा नहीं देना चाहते हैं। माननीय महोदय, ये बड़े दुख की बात है कि सरकार कह रही है कि हम पैसा देना चाहते हैं और लोग पैसा लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। गांव में जो रोपनी डोहनी करने वाली महिलाएं हैं खेतों में, शहरों में जो झाड़ू पोछा का काम करती हैं दाई महिलाएं, रिक्शा टेम्पू ठेला चलाने वाले लोग हैं, फुटपाथी दुकानदार हैं, वो सरकार के पोर्टल के बारे में नहीं जानते, वो गांव के और कस्बे के उस एजेंट के बारे में जानते हैं सहारा इंडिया के, जिनके मार्फत उन्होंने पैसा जमा किया। महोदय, आपके माध्यम से सरकार से हमारी मांग है कि ये पैसा एजेंटों के मार्फत दिलवाया जाए निवेशकों को। ये पेट पर लात पड़ रहा है उनका, कहे कि हुक उठती है जब वो हमसे कहते हैं, उनके अंदर हुक उठती है। तीसरी बात ये महोदय कि हमारे आरा संसदीय क्षेत्र में बिजली की भारी कटौती हो रही है। जब पावर इतना पैदा हो रहा है देश में तो ये कटौती क्यों? आधा घंटा बिजली रहती है, 3 घंटा गायब। अगर ट्रांसफार्मर खराब हो गया तो 1 सप्ताह में ट्रांसफार्मर बदला जाएगा। जर्जर तारों के गिरने के वजह से जो है वो कितने गरीब लोगों की मौत हो गई तार में सट करके। ये जबरदस्ती गांव का लाइन काटने का दबाव देकर के स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। अभी बड़ा खरौनी शाहपुर में एक गांव है, वहां ये प्रयोग चला। ये स्मार्ट मीटर जो है लोगों का खून चूस रहा है। आपके माध्यम से सरकार से हमारी मांग है कि ये स्मार्ट मीटर लगाने के लिए दबाव नहीं दिया जाए, जनता पर दबाव नहीं दिया जाए कि स्मार्ट मीटर लगाना है और नहीं तो लाइन काट देंगे। और भारी बिजली का बिल आ रहा है, बिहार में सबसे ज़्यादा महंगे दर पर बिजली मिल रही है, इस पर रोक लगाई जाए। और हमारे यहाँ लोग कह रहे हैं कि हाँ पावर मिनिस्टर क्या हारे, पावर चली गई जिले की। ये माने इस पर रोक लगाया जाए बिजली के देखरेख पर। और अंतिम बात महोदय, कुछ डिमांड है सरकार से हम लोगों की कि जो 30 लाख पद हैं केंद्र सरकार में खाली, उनको जल्द से जल्द भरा जाए और ये ठेका प्रथा खत्म किया जाए।
ठेका प्रथा एक दिन ऐसा आएगा कि सरकार भी ठेके पर चलने लगेगी। अगर ठेका प्रथा पर रोक नहीं लगाया गया तो यह सरकार भी ठेके पर चलेगी। इसलिए ठेका प्रथा पर रोक लगाइए। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जो जितने स्कीम वर्कर हैं सबको सरकार अस्थायी करे, उनका वेतनमान तय करे, और जो 4 श्रम कोड लाए गए हैं मजदूरों के खिलाफ में उसको सरकार रद्द करे। और अंतिम बात महोदय कि आरा में महोदय एक अंतिम मांग है। आरा में जो है एक माने आधुनिक सुविधाओं से जो हेली एम्बुलेंस सहित एक ट्रामा सेंटर का इंतजाम किया जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था कि डालमिया नगर में जो कारखाना बंद हो गया है वहाँ रेल फैक्ट्री लगाया जाएगा, तो वो लगाया जाए और इंदुपुरी जलाशय का शीघ्र निर्माण, सोन नहरों का आधुनिकीकरण किया जाए। या और ये कहा जाए कि नबीनगर की एनटीपीसी इकाइयों के क्या है ये, हाँ, सीआर फंड का स्थानीय विकास में इस्तेमाल किया जाए। धन्यवाद। श्री के आपने आरा के सांसद सुदामा प्रसाद की बातें सुन ली होगी कि आखिर उन्होंने लोकसभा में सहारा इंडिया से जुड़े गरीब और मजदूर शोषित वंचितों के मुद्दे उठाए। और ये वही वीर बहादुर व्यक्ति है जिसने केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह को हराया था। बीजेपी के कद्दावर नेता आर.के. सिंह को हराकर ये लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन में पहुंचे थे। और आपको इनके बारे में एक और जानकारी देते चले कि ये व्यक्ति बहुत ही ज्यादा गरीब है। इस व्यक्ति के पास एक साइकिल तक नहीं है, यानी कि एक नया साइकिल जो 4-5 हजार का आता है, इस सांसद महोदय की इतनी औकात भी नहीं है कि एक नया साइकिल खरीद सके। और आरा के गरीब मजदूरों ने इन्हें 20-20 रुपया चंदा दिया था, जो कि 45 लाख रुपए चंदा जुटाकर इस व्यक्ति ने चुनाव लड़ा था। और आज संसद में खड़े होकर शेर की तरह दहाड़ रहा था। यही है बिहार के बेटे की। और आप देख लीजिए कि आपका चिराग पासवान है, आपका उपेंद्र कुशवाहा हो या आपका कोई भी नेता हो, ये लोग जो है मोदी की चमचागिरी करने में व्यस्त है। अरे आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसको प्यार कीजिए, लेकिन चमचागिरी मत कीजिए, अगला पिछला मत चाटने लगिए। और वही सब कुछ तो हो रहा है इस देश में, कहा जाता है। और ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट है कि 140 करोड़ की इस देश की जनसंख्या में 81 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। और इन लोगों को, क्योंकि सरकार को लगता है कि अगर अनाज इनको फ्री में नहीं दिया जाएगा तो ये लोग भूखे मर जाएंगे, और इनको केंद्र सरकार की तरफ से 5 किलो राशन फ्री में मिलता है हर एक महीने। और इस सरकार की मेंटेलिटी जला देखिए कि आप भारत भर में जितनी भी ट्रेनें चलती है, पहले एक ट्रेन में कम से कम 5 से 7 जनरल बोगी हुआ करती थी, लेकिन अभी का हाल आप देख लीजिए कि ट्रेन के आगे में एक बोगी और पीछे में एक जनरल बोगी रहेगी, बाद बाकी स्लीपर और एसी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्लास की बोगी रहती है। यानी कि सरकार एक तरफ कह रही है कि इस देश की 81 करोड़ लोगों के पास खाने तक के लिए पैसे नहीं है, और अगर हम अनाज नहीं देंगे तो ये लोग भूखे मर जाएंगे। वहीं ट्रेन की स्थिति देख लीजिए कि सरकार को लगता है कि इस देश के 90% से ज्यादा लोग करोड़पति हैं, अरबपति हैं, लाखपति हैं। वो लोग स्लीपर में और एसी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्लास में यात्रा कर सकते हैं। ट्रेन की हर एक ट्रेन में जनरल बोगी बढ़ाई जानी चाहिए, और इसकी मांग सुदामा प्रसाद ने उठाई है। वहीं सहारा इंडिया के लिए भी आवाज उठाई गई है। और एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा में वादा किया है कि सहारा इंडिया का पैसा बहुत जल्द वापस कर दिया जाएगा। आपको बताते चले कि आप एक बेवफा प्रेमिका की बातों पर एक बार जरूर भरोसा कर लीजिएगा, लेकिन इस गृह मंत्री की बात पर कोई भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि हमें पूरा उम्मीद और भरोसा और विश्वास है कि मोदी सरकार के रहते हुए तो कम से कम केंद्र सरकार की तरफ से सहारा इंडिया के निवेशकों को पैसा वापस नहीं किया जाएगा। जरा सोचने की बात है कि सहारा इंडिया ने सेबी को 25,000 करोड़ रुपए जमा करा दिए। सेबी जो है वो केंद्र सरकार के अंडर में काम करती है, इसके बावजूद 25,000 करोड़ रुपए पर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांप की तरह कुंडली मार करके बैठ गए हैं। इन लोगों को थोड़ा भी लाज शर्म नहीं लगता है कि गरीब लोगों का, मजदूर लोगों का
पैसा जो वापस करना है और जो वादा किया है उस वादा को पूरा किया जाए। आप समझ सकते हैं कि ये लोग किस कैटेगरी के व्यक्ति हैं। इस पर हम ज्यादा नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन बिहार के सांसद ने आवाज उठाई है और इसी प्रकार से चिराग पासवान जैसे नेताओं को भी आवाज उठानी चाहिए, तेजस्वी यादव को भी आवाज उठानी चाहिए, तभी तो जनता आपके साथ जाएगी। और चिराग पासवान भी बेशर्म की श्रेणी में है। जब सहारा इंडिया पर सुदामा प्रसाद बोल रहे थे तो चिराग पासवान मुंह झाँप करके हंसने का काम कर रहे थे। इनको क्या पता चलेगा उन गरीब मजदूरों का दर्द, जो कि 10-10 रुपया बचा करके पैसा जमा करता था, अपना पेट काट करके पैसा बचाया करता था। ये लोग तो करोड़पति के घर में और सोने के चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं। इन लोगों को गरीबी का एहसास कैसे होगा? ये अपने आप को दलितों का नेता कहते हैं, लेकिन इनको क्या पता कि दलितों का, शोषितों का, वंचितों का और गरीबों का दर्द क्या होता है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और एक वादा करते हैं कि सहारा इंडिया का पैसा जब तक सरकार वापस नहीं करेगी तब तक हम इस पर आवाज लगातार उठाते रहेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।